students, we are going to discuss today the rank of matrix. Before going to discuss rank of matrix, we have to know what is the rank of matrix and how it is calculated. So to read these things, we have to understand first that what is the सब मैट्रिसेस एंड देयर माइनर्स। तो बच्चों, हम लोग आइए समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो रैंक है मैट्रिक्स का, उसको समझने से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स क्या होता है और उसका माइनर्स क्या होते हैं। तो सपोज करिए, इफ़ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 4 5. This is the matrix of 3 by 4 order. Sub matrix is a matrix obtaining from any matrix by deleting some rows or columns or both. ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हम ले लें जिसमें से कुछ रोज और कॉलम्स को हम डिलीट कर दें, हटा दें, और उसके बाद में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो सब मैट्रिक्स आएगी। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके लिए हम सब मैट्रिक्स लिख सकते हैं 1 2 3 3 2 1 2 1 3। अब ये भी इसकी सब मैट्रिक्स होगी और एक इसकी सब मैट्रिक्स इस तरीके से हो सकती है कि 1 2 3 1 3 2 1 4। दिस इज आल्सो सब मैट्रिक्स। तो जब इसके हम किसी भी मैट्रिक्स के हम कुछ रोज को या कुछ कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, तो उनको डिलीट करने के बाद में जो मैट्रिक्स बचती है उस मैट्रिक्स को ही कहा जाता है सब मैट्रिक्स। अब इन्हीं सब मैट्रिक्स में से जो सब मैट्रिक्स स्क्वायर होती हैं, इस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इनके हम डेट वैल्यू निकाल लें, तो इस डेट वैल्यू को ही कहा जाता है इसका माइनर। दिस इज कॉल्ड माइनर। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेट वैल्यू कहलाती है उसकी माइनर। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी चाहिए सबसे पहले। अब जब हम किसी भी मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स और माइनस को समझ पा रहे हैं, तो उसके बाद में हमारे पास आता है कि किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस, तो कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में हम 3 तरीके के चेंजेस करते हैं जिनको कहा जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, तो देखिए आप, पहला चेंज होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर आई इज इक्वल टू आर जे, मीन्स आर आई। इसका मतलब हुआ किसी भी एक रो को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग, किसी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट से, या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट से इंटरचेंज करना ही कहलाता है इंटरचेंजिंग। दूसरा होता है स्केलिंग। स्केलिंग में क्या करते हैं, किसी एक रो के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो किसी एक रो के एलिमेंट को हम किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहलाता है स्केलिंग। जो काम हम रो के लिए करते हैं वही काम हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तीसरा होता है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग में करते हैं किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ स्केलिंग मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना। तो किसी एक रो के एलिमेंट को हम किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उस रो के साथ ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना ही कहलाता है हमारा कंबाइनिंग। जो प्रोसेस हम रो में कर सकते हैं वही प्रोसेस हम
कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के जो चेंजेज होते हैं, ये चेंजेज हमारे आते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, इंटरचेंजिंग, स्केलिंग एंड कंबाइनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो कोई भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई कर दें और तब इनको ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिसेस हमको मिलेंगी, जो भी मैट्रिसेस हमको मिलेंगी, ये सभी मैट्रिसेस कहलाती हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो कौन सी मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है? यूनिट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है वो सभी मैट्रिक्स कहलाती हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, और उसको भी समझने से पहले हमें ये समझना है कि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए बच्चों, मैट्रिक्स का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में काम करता है। जब सिमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन करने हैं इक्वेशंस के, उसमें रैंक अगर हमको मालूम है तो हम सॉल्यूशन करना बहुत आसानी से कर सकते हैं, और हम ये भी जान सकते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये डिसाइड करेगा रैंक। तो रैंक इज़ वेरी डिसिसिव, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर रैंक पढ़ लेते हैं। अब समझते हैं रैंक होता क्या है, रैंक कहते किसको हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसके जो माइनर्स आते हैं, ये जो माइनर्स हमने निकाले थे, ये जो माइनर्स आते हैं इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर हमें मिलता है वही उसका होता है रैंक। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, नॉन जीरो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर्स आर कॉल्ड द रैंक। तो डिफाइन कैसे करेंगे रैंक को? रैंक को डिफाइन कैसे करने? तो रैंक को डिफाइन करने का तरीका है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी माइनर बनेंगे उन सभी माइनर्स में जो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर मिलेगा और जिसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो अगर हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो हो जाता है, वही वैल्यू हमारी कहलाएगी रैंक। तो बच्चों, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। तो अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करें, और रैंक को कैलकुलेट कैसे करना है? तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर है, सपोज करिए वी आर गिवन अ मैट्रिक्स, तो कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जिसके द्वारा हम रैंक इसका कैलकुलेट कर सकते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली हम लोग 3 मेथड इस पर लगाते हैं किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करने में। पहला, बाय कैलकुलेटिंग नॉन जीरो माइनर्स। नॉन जीरो क्या कहना चाहिए? माइनर्स ही कहना चाहिए, माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के जो माइनर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, और उन माइनर्स में जो हाईएस्ट ऑर्डर मिलता है हमें, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, इसको कहते हैं इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हम जो भी मैट्रिक्स होगी उसके माइनर कैलकुलेट करेंगे, और सभी माइनर को कैलकुलेट करने के बाद में जो हमें हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर मिलेगा, नॉन जीरो माइनर मिलेगा, उसी को हम कहेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट मेथड हमारा हो गया। दूसरा मेथड होता है इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म, तो किसी एक मैट्रिक्स को हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या है तरीका?
कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी तो जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल रहेगा एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो रहेंगे, इस एलिमेंट के जो नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे इन सभी एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे, ज़ीरो बनाएंगे। और इनको जीरो बनाने के बाद में जो फॉर्म मिलेगी उसको हम कहेंगे इचेलॉन फॉर्म। और यहाँ पर जो फॉर्म मिलती है उस फॉर्म में हम देखेंगे कि ऐसी कितनी रोज हमें मिल रही हैं जो पूरी पूरी जीरो हैं और कितनी पूरी पूरी नहीं जीरो हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जब इसको अब इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके स्टेप अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम इचेलॉन फॉर्म बनाएंगे। इचेलॉन फॉर्म का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है इसके नीचे के सभी एलिमेंट को जीरो बनाना। और जब जीरो बनाएंगे तो जिस जीरो बनाने में जितनी हमें नॉन जीरो रोज मिलेंगी, नॉन जीरो रोज ऐसी कोई भी रो जिसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा उसको हम कहेंगे नॉन जीरो रो। तो जितनी नॉन जीरो रोज मिल जाएंगी वही नंबर हो जाएगा हमारा रैंक। तीसरा हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, अब नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि इस पूरे फॉर्म को हम IR की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब एक नया वर्ड आपके पास आ गया, IR क्या होता है, तो हम आपको IR बता देते हैं। IR का मतलब होता है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। IR इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। तो R ऑर्डर की ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी और जो O बन रहे हैं यहाँ पे ये सभी हैं नल मैट्रिसेस। क्या है? नल मैट्रिसेस। इनका ऑर्डर भी अलग अलग हो सकता है। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स। अब ये जो हम IR निकालेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स को जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाए। कैसे बनाएंगे अभी स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब बन जाएगी और बाकी सभी क्या बनेंगे, बाकी सभी नल मैट्रिक्स बनेंगी। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी इसका जो ऑर्डर होगा वही रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज the rank of the order of, not rank, the order of identity matrix। तो ये तीन मेथड हमारे पास है और इन तीनों मेथड का हम लोग यूज करेंगे। अब इनका यूज कैसे करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग माइनर के द्वारा निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे माइनर निकाल के और फिर देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है। फिर इचेलॉन फॉर्म करेंगे और उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म। और जब नॉर्मल फॉर्म कर लेंगे उसके बाद में फिर हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें रैंक निकालना है और हम रैंक इसका कैलकुलेट करेंगे माइनर के द्वारा। तो देखिए माइनर के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 रोज हैं और कॉलम भी हमारे 4 हैं। तो 4/4 का है। तो सबसे पहले हमारी डिटरमिनेंट जो बनेगी वो 4/4 की ही बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं, इसको लेते हैं A1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 A B 0 0 C D 1 1 A B 0 एंड 0 C D 1। अब देखिए बच्चों, इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब 0 क्यों होगी ये समझना जरूरी है। तो देखिए जो इसकी फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और हम लोगों ने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर कोई किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रोज या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इस डेट की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ी हमारे पास यहाँ पे डेट बनेगी वो हो जाएगी 0।
तो जब सबसे बड़ी 0 हो गई तो अब हमें क्या करना, उसे छोटी लेनी पड़ेगी। तो 4/4 की हो गई तो 4/4 से छोटी होगी 3/3। अब 3/3 की इसमें कितनी डेट बनेगी पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखिए 3/3 की हमारे पास एक तो ये डेट बन जाएगी, एक ये बनेगी, एक हमारी इसके नीचे आ जाते हैं, एक ये बनेगी, एक हमारी ये बन जाएगी और एक हमारी ये बन जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 4 जो है ये डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे, 4 माइनर निकलेंगे और इन चारों की वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पहला जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, A1 A2 लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे इसकी डिटरमिनेंट बनानी है, पहली हो जाएगी 1AB 0CD 1AB, ये हमारी पहली हो गई। इसके नीचे वाले ये 4 एलिमेंट लिखेंगे तो अगली बन जाएगी। इसको देखिए क्या लिखेंगे, 0CD 1AB 0CD, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं A4, ये ऊपर वाले ये 3 ले लेंगे, ठीक है इसको, और फिर बाद में नीचे वाले 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AB0 CD1 और ये हो जाएगा AB0 और यहाँ पे आ जाएगा ये नीचे वाली आ जाएगी CD1 AB0 एंड CD1। अब देखिए बच्चों इसको भी ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये R1 है और ये हमारे पास R3 है और दोनों आइडेंटिकल हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। इसी तरीके से यहाँ आते हैं, इसकी फर्स्ट रो देखिए R1 और थर्ड रो R3, ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। यहाँ पे आते हैं, इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, वैल्यू 0 हो गई। इसके मतलब इस 4/4 ऑर्डर की जो हमारे पास 3/3 ऑर्डर में जितनी भी डिटरमिनेंट बन रही हैं, जितने भी माइनर्स निकल रहे हैं, सभी माइनर्स की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 भी नहीं है। जिसका जो माइनर की वैल्यू 0 आती जाएगी वो इसका रैंक नहीं हो सकता। तो अब इसका रैंक ना तो 4 होगा ना ही 3 होगा। अब देखते हैं 2/2। तो 2/2 के लिए क्या करना है, हमें कोई एक 2 रोज लेनी है और 2 कॉलम लेने हैं। तो यहाँ पे शुरू के 2 रोज ले लेते हैं और 2 ही कॉलम ले लेते हैं। तो 2/2 की बनानी है तो यहाँ पे लेते हैं A5 इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 1A0C। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो C माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो इज इक्वल टू आ गया C। और ABC क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा जब क्वेश्चन लिखा होगा कि A, B, C एंड D आर नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है हमारे पास, और जब नॉन जीरो एलिमेंट हमको मिल गया है तो ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का एक ऐसा माइनर हमको मिला जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रोसेस में जब आप सॉल्व करेंगे माइनर बना के, तो इसमें जिस ऑर्डर का, जैसे आपने थर्ड ऑर्डर के बनाया तो थर्ड ऑर्डर की जितनी भी माइनर बनेंगे, जितने भी डिटरमिनेंट बनेंगी, इन सभी डिटरमिनेंट में से अगर एक भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो वही उसका रैंक हो जाएगा। अगर सभी डिटरमिनेंट जीरो आते हैं तो फिर आप उससे छोटे लो बराबर ऑर्डर पे आएंगे। जैसे फोर्थ ऑर्डर का जीरो हो गया तो थर्ड ऑर्डर पे आ गए, थर्ड ऑर्डर के सभी जीरो हो गए तो हम सेकेंड ऑर्डर पे आ गए। अब सेकेंड ऑर्डर के सभी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे, और उसमें से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो वही हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा और उसके आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। अब भाई 2 क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट बन रही थी। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द माइनर्स।